शरीफ का महीना चूँकि अल्लाह करीम का महीना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब के महीने में अगर कोई अपने किसी मुसलमान बहन भाई की मुश्किल हल करे, आपके पास कोई मदद के लिए आया है और आप उसकी मदद करने पर कुदरत रखते हैं, यानी कोई कर्ज़ा मांगने आया और आप उसे दे सकते हैं, इस सूरत में कि आपको पता हो कि वो कर्ज़ वापस करता है। बड़े लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लेते हैं और फिर भूल जाते हैं और उनके पीछे भागते रहो तो वो मोड़ते नहीं। ये ना हो कि आप किसी ऐसे बंदे को दे के कहें हमें बाजी ने कहा था कि दे दें, ऐसे नहीं करना। जिनका आपको पता हो कि दे देंगे, मोड़ देंगे आपको वापस। अगर कोई ऐसा बंदा किसी मदद के लिए आए, कर्ज लेने के लिए आए, अगर हॉस्पिटल जाना है उसके साथ कोई नहीं है, बाज़ार जाना है कोई नहीं है, घर में मेहमान आ गए हैं, कोई भी मसला है, ये इस नीयत से उसकी मदद करें कि ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह ख़ुद बंदों पर मेहरबान है। तो जो शख्स इस नीयत से किसी की इस महीने में मदद करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बदले में अल्लाह ताला उस मदद के बदले में, चाहे वो एक चम्मच नमक ही क्यों ना हो, जब नीयत ये रखेंगी कि रजब का महीना है और अल्लाह का महीना है, तो इस मदद के बदले में अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएंगे कि जहाँ तक नज़र जाती होगी वहाँ तक उसका महल ही महल होगा। तो देखिए जन्नत लेनी कितनी आसान है और हम समझते हैं कि पता नहीं क्या करेंगे तो मिलेगी। नमक की एक चुटकी पे भी जन्नत मिल सकती है अगर नीयत नेक हो। इस महीने में ख़ास तौर से ये नीयत रखें कि अल्लाह का महीना है और लोगों की मदद करने को अल्लाह पसंद करता है। इस नीयत से किसी की मदद करेंगे, अल्लाह करीम आपको जन्नत में हद नज़र तक वसत वाला महल अता फरमा देगा। अब देखिए हज़रत सलामा बिन कैस रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस महीने में जिसका आज पहला दिन है, अगर कोई बंदा सदका करे, सदका यूँ भी अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता और बलाओं को टालता है। अगर इस महीने में आप रोज़ाना रूटीन बना लें, अगर आप 1 रुपया सदका कर सकती हैं बहुत है। फ़कीर को रुपया दे तो इस वक्त में नहीं लेता, अल्लाह इतना कदरदान है, उसका इसम ही शकूर है। शकूर का माना होता है कदर करने वाला। अगर आप अल्लाह की राह में रुपया भी खर्च करें तो वो रख लेता है और आप उसको मोड़ता नहीं है। ये नहीं कहता कि अपने लिए 1000 रखा है तो मुझे रुपया देती हो, नहीं, वो कहता मेरे बंदे जो भी दे, मेरे ख़जाने भरे हैं, मुझे कौन सी कमी है, मैंने कोई तेरे पैसों से काम तो नहीं चलाना, मैंने तुझे देना है, बस मुझे तो नियत चाहिए कि तूने मेरे लिए दिया। आपकी जितनी हस्ती है, आप 10 रुपये रोज़ दे सकते हैं, रुपया दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं। अगर इस नीयत से हर रोज़ सदका करें कि रजब का महीना है और अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से मुसीबतें टालता है। हुजूर फरमाते हैं जो कोई रजब के महीने में सदका करे, अल्लाह पाक दोज़ख की आग को उससे इतना दूर कर देगा, कितना दूर करेगा, ये बड़ी अजीब बात है। फरमाया कौवे का बच्चा जब घोंसले से अलग हो, उड़ना शुरू करे, सारी ज़िंदगी कभी किसी शाख पे ना बैठे, उड़ता जाए उड़ता जाए उड़ता जाए, जितना फासला वो पूरी ज़िंदगी उड़ के तय करेगा, अल्लाह सदका करने वाले से जहन्नुम को इतनी दूर कर देगा। तो लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, पूछा गया कि भाई उम्र कौवे की कितनी उम्र होती है? तो कहा गया कम से कम 500 बरस जी लेता है। अब आप अंदाज़ा करें कोई परिंदा अगर 500 बरस उड़ता रहे तो कितना फासला तय कर लेगा। रजब के महीने में सदका करने वालों से अल्लाह पाक जहन्नुम को इतनी दूर फरमा देता है। तो अब कोशिश कीजिएगा कि ये महीना जब हमारे पास आया, पिछले साल कितने लोग थे जो हमारे साथ इस महीने में मौजूद थे, इस साल कितने हैं जिन्हें ये महीना नसीब नहीं हुआ। अगर हमें मुयस्सर आया है तो हमने इस महीने का रोज़ा भी रखना है, इस महीने में सदका भी करना है, इस महीने में अल्लाह के बंदों की मदद भी करनी है और इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद भी पढ़ना है। हुजूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं अगर कोई रजब के महीने में दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है, अगर कोई गुनाह से तौबा करे उसकी तौबा कबूल हो जाती है, लेकिन अगर कोई इस महीने में गुनाह करे तो फिर उस पर अज़ाब भी दुगना किया जाता है। तो फिर इस महीने में फिल्में ड्रामे देखने, गाने बाजे सुनने, ग़ीबत करने, चुगली लगाने, झूठ बोलने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में अगर अजर दुगना है तो इस महीने में अज़ाब भी दुगना है। अगर हम इस महीने में अपनी ज़बान को काबू में रखना सीखेंगे और अपनी आँखों को काबू में रखना सीखेंगे तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे दिल को नूर अता फरमाएगा। ये नूर हमारे लिए शाबान के रोज़े और फिर रमज़ान के रोज़ों को आसान करेगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग इन महीनों में शादियाँ रखते हैं और जो कुछ पूरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया होता वो लोग शादियों पे जाके करते हैं।
تو آپ دھیان کیجئے گا، شادی تو کسی کی بھی ہو، ہمارے گھر میں نہ بھی ہو، محلے پڑوس کی ہو، رشتہ دار کی ہو کہ ختم ہو جائے گی، ادھر سے آپ کو کوئی میڈل نہیں ملے گا، لیکن اس شادی پہ اگر آپ نے کوئی ناچ گانا کر لیا یا دیکھ لیا یا سن لیا تو اس کا گناہ ساری زندگی کے لیے آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ بہت کوشش کیجئے گا کہ آپ اس مہینے میں گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کو نور عطا فرمائے۔